छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा आरोही सिंगिंग सेंसेशन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मुंबई आती है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी से अनजान आरोही के कदम ट्रेन से उतरते समय ही लड़खड़ा जाते हैं, पर तभी अर्जुन अपना वादा निभाते हुए उसका हाथ थाम लेता है। तो एक मकसद से, किसी काम से। आरोही सुर और अंतरा को बरसात में भीगते देख अर्जुन एक बार फिर उनकी मदद करता है। आरोही सुर और अंतरा के साथ जब अपनी दोस्त आयशा के घर पहुंचती है तो आयशा उन्हें देखकर खुश नहीं होती और बात बात पर उन्हें नीचा दिखाती है। आरोही को जब ये पता चलता है कि आयशा मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर करण सिंह का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रही है तो आरोही आयशा से कहती है, देखो अगर तुम एक बार मुझे करण सिंह से मिलवा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मुझे जानते हैं। अब आगे। सुर ये तो सामान लेके बाहर क्यों खड़ी है? अंतरा कहाँ है? क्या हुआ? दी वो आयशा ने हमें आज रात को कहीं और रुकने के लिए कहा है। क्या? दी वो कह रही थी कि उसकी लैंडलॉर्ड आने वाली है चेकिंग पर, और अगर उन्होंने हमें वहाँ देख लिया तो हमारे साथ साथ उसको भी घर से निकाल देगी, क्योंकि उन्होंने ये घर सिर्फ एक लड़की को रेंट पे दिया है। हे भगवान, ये नई प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? अंतरा अंतरा कहाँ है? दी अंतरा की एक फ्रेंड यहाँ पे रहती है, पर उसका घर बहुत छोटा था। अब आयशा ने सडनली अरेंजमेंट करने को कहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने अंतरा से कहा वो जाके वहाँ रह ले। अब सिर्फ आपको और मुझे मैनेज करना है। ठीक है, तू चिंता मत कर। एक साथ की तो बात है, इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। चल। अरे अमन, असली क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था। ये 2020 क्या है? हा? क्रिकेट के नाम पे सर्कस है, सर्कस। अच्छा, मगर कल तो आप 2020 मैच देख रहे थे डैड। भाई डैड मैच नहीं, चीयर लीडर्स को देख रहे थे। क्यों डैड? हाँ। जस्ट शट अप। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? डैड, रिलैक्स। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। पानी। डैड पानी दीजिए। यार तू भी ना। तुम लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। खाना खा। सॉरी डैड, आप कहें तो डॉक्टर को फोन करें? सलील भैया। डॉक्टर क्यों? हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। एक मिनट, डॉक्टर को क्या 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 जरूरत है? मैंने कहा ना तुम लोग परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। गुड बाय डैड। गुड बाय। अर्जुन, याद रखना, तेरे पीछे मैं और मेरे पीछे 600 करोड़ है। एक बार फिर सोच ले। डैड, आप ही नहीं देख पाए कि आपके 600 करोड़ के आगे मैं खड़ा था। अगर आपने ये देखा होता तो शायद आज मैं ये घर छोड़ के नहीं जा रहा होता। अर्जुन, रुक जा अर्जुन।
मोहन कितना खुशकिस्मत है, उसके सभी बेटे उसके साथ हैं, उसके पास हैं, और मैं बिल्कुल अकेला। मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया। पता नहीं कहां गलती हो गई। चल सुर, पापा को एक बार फोन कर लेते हैं। जब से बॉम्बे आए तब से उनकी तबीयत का बार बार ख्याल आता है। एक बार उनसे बात करते हैं। चल। हेलो। हेलो पापा, कैसे हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो और कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा रहा पापा। पापा, अब आपने टाइम पे दवाइयाँ ले ली ना? बेटा मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी पूर्वी आती जाती रहती है बेटा। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सैर करके आता हूँ। तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ पापा, हमने खाना खा लिया। इनफैक्ट आज तो हमने बहुत खाया। खाना खा के बस आइसक्रीम खाने ही निकले थे, तो सोचा कि आपको फोन कर ले। अच्छा, क्या खाया? क्या खाए? वो डिनर खाया ना? डिनर खाया पापा। हाँ हाँ डिनर तो किया, लेकिन डिनर में क्या खाया? डिनर में वो पापा। बेटा जब खाना खाया है तो उसको बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पापा आई एम सॉरी, वो एक्चुअली हमने अभी खाना नहीं खाया। वो क्या है ना, बॉम्बे में सब कुछ लेट होता है, तो हमें लगा आप डांटेंगे तो झूठ बोला। बेटा बॉम्बे में होता होगा, सबसे पहले जाकर के आप लोग खाना खाइए, उसके बाद आराम से मुझसे बात कीजिए। चलो खाना खा गया सब? सुर, आई एम वेरी सॉरी। इतनी टेंशन में मैं बिल्कुल भूल गई कि तूने कुछ नहीं खाया है। तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? चल पहले किसी रेस्टोरेंट में चल के डिनर कर लेते हैं। दी, पहले फोन के पैसे तो दे दो। चल पहले देते हैं। दी, अब प्लीज जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लो। मेरे पेट में चूहे बिल्ली सब कूद रहे हैं। ये रहा मेन्यू कार्ड, जो तुझे पसंद है ऑर्डर कर। दी वैसे एक बात बोलूं, मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही। हम लोग क्यों ना डायरेक्टली कल सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं? प्राइसेस देख के बोल रही है ना? देख सुर, मुंबई में सब कुछ ही महंगा है। एक्चुअली गलती हमारी है। हमें यहाँ आने से पहले ही पता होना चाहिए था कि ये जगह महंगी होगी। बट तो क्या हुआ, खाना तो खाना है ना, यहाँ नहीं तो कहीं और से। ठीक है, फिर एक काम करते हैं। मुंबई में कुछ बहुत फेमस सा ऐसे रोड साइड स्टॉल्स पे मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, वड़ा पाव। चलो हम लोग चल के वड़ा पाव खाते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम। मैम, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी वो एक्चुअली मैं मेरा वॉलेट घर पे भूल गई थी। यहीं पास में रहती हूँ, हम लोग बस आते हैं। मैम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज का डिनर ऑन द हाउस है। मैम, उन्हें देख रही है ना आप? आज का डिनर उनकी तरफ से सब गेस्ट के लिए है। पर क्यों? मैम, सर आज बहुत खुश है। उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर जो मिल गई, और किस्मत तो देखिए, आज यहाँ दोनों आपस में टकरा गए। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे सर ने आज डिनर सबके लिए फ्री रखा है। मैम, वहाँ बुफे है, आप वहाँ जाकर खाना चूज कर सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए, थैंक यू। जाइए ना मैम, हमारे सर को अच्छा लगेगा। तुमको छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। दी, मैं अब फुल हूँ, अब मैं और नहीं खा सकती। भगवान ने सही टाइम पे हमारी सुन ली और इस आदमी को भेज दिया। दी, खाना तो हो गया, पर आपको याद है ना, आयशा ने हमें घर से निकाल दिया है। हमें आज रात कहीं रुकने के लिए कोई इंतजाम भी करना पड़ेगा। एक छोटा सा रेस्टोरेंट इतना महंगा है, पता नहीं बाहर ठीक ठाक रहने की जगह भी कितनी महंगी होगी। चलो एनीवेज, यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं होगा, बाहर चल के दिखते हैं। मेरा इंसानियत से भले ही भरोसा उठ गया हो मिस्टर पुंज, लेकिन अपने बच्चों पर मुझे बहुत भरोसा है। मुझे पता है जब वो गई है तो कामयाब होकर ही लौटेगी। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। यस, आप कौन? कौन है आयशा? पता नहीं, मैं नहीं जानती। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? हाँ ड्यूड, इस वक्त आने का क्या मतलब है? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपकी लैंडलॉर्ड, मैं उनका नेफ्यू हूँ। वो मेरी बुआ लगती है। बुआ? पहचाना नहीं? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय। वेल, बुआ ने मुझे कहा था कि एक बार फ्लैट देख लेना, और
आयशा को भी चेक कर लेना, देख लेना कि वो कोई रूल्स तो नहीं तोड़ रही है। यू नो द रूल्स, नो लाउड म्यूजिक, नो अल्कोहल एंड डेफिनेटली नो बॉयज। पर ये तो लड़के हैं ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है ये तो आपके बॉयफ्रेंड है ना। वो एक्चुअली इट्स ओके, एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बुआ जी को बताऊं या ना बताऊं। देखिए प्लीज आप आपकी बुआ जी को जाके कुछ मत बताइए। इस वक्त पर मैं अकेली लड़की मुंबई जैसे शहर में कहाँ जाऊंगी ना इतनी रात को। एग्जैक्टली आप कहाँ जाएंगी? आप आरोही और सुर को ढूंढने जाएंगी। आरोही? आप उसे कैसे जानते हैं? वेल मैं और आरोही फ्रेंड्स थे शिमला में। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। मेरा नाम सिद्धार्थ है, आप मुझसे पूछ सकती हैं। नहीं नहीं, पूछने की क्या जरूरत है। मैं तो आरोही की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रखती हूँ। आप बस बुआ को कुछ मत बताइए। मैं उन दोनों को लेकर आती हूँ ना। जी अच्छी दोस्त है, मैं बुआ को कुछ नहीं बताऊंगा। और आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप आरोही को कुछ नहीं बताएंगे। I want it to be a surprise. या टोटली आप जैसे कहे। बेबी तुम यहाँ रुको, मैं उनको लेकर आ जाती हूँ। अरे सुना है आपकी बेटी मुंबई चली गई अपनी जिंदगी के कुछ सपनों को पूरा करने के लिए। अकेले इतने बड़े शहर में निकल गई अपनी जिंदगी का मुकाम ढूंढने। आप तो बहुत खुश होंगे। यू मस्ट रियली बी प्राउड ऑफ हर। Yes, of course, I'm very proud of her. मेरा इंसानियत से भले ही भरोसा उठ गया हो मिस्टर पुंज, लेकिन अपने बच्चों पर मुझे बहुत भरोसा है। मुझे पता है जब वो गई है तो कामयाब होकर ही लौटेगी। खैर, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, लेकिन अर्जुन भी मुंबई चला गया है टू फुलफिल हिज स्टूपिड ड्रीम्स। कुछ प्रूव करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है वो जिंदगी में। पर सपनों और हकीकत में बहुत फर्क होता है हरि प्रसाद जी। जब रातें खाली पेट सड़क पर गुजारनी पड़ेंगी तब नींद भी उड़ जाएगी और सपने भी। मेरा मानना है मिस्टर पुंज की माँ बाप धनुष की तरह होते हैं और बच्चे तीर कमान की तरह। जब तक धनुष तीर को छोड़ेगा नहीं तो निशाने पर कैसे लगेगा? आप शायद समझेंगे नहीं। खैर, मैं जहां हर रोज अपनी बेटी की कामयाबी के लिए प्रार्थना करता हूं, कल से आपकी बेटी के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। गुड नाइट। पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा हरि प्रसाद जी। मैंने अपना बेटा खोया है और वो भी आपकी बेटी की वजह से। और उसका मकसद क्या है? आपकी बेटी की कामयाबी। वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। नेवर। नेवर।
हूँ, रुको। आयशा यहाँ? शायद हमारा कोई सामान छूट गया होगा, देने आई होगी। थैंक गॉड तुम लोग मिल गए। चलो घर चलो। घर? हाँ हाँ हमारे घर, मेरा मतलब मेरे घर। चलो बब्बा, सब एक ही है। पर तुमने ही तो कहा था आज रात को कहीं और चली जाओ। आर यू मैड? वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। मेरा मतलब था कि गो आउट, मुंबई शहर घूम लो, हैव फन। मैं तुम्हें थोड़ी ना पूरी रात अकेला छोड़ सकती हूँ। वो एक्चुअली लैंडलेडी का प्रॉब्लम था ना, इसके लिए तुम्हारा सामान थोड़ा संभाल के बाहर रखा दिया। पर अब तो वो आके चली गई है, कुछ मिला नहीं है तो सब मामला कूल हो गया। चलो चलो घर चलो। Are you sure? हाँ बाबा चलो। हमारे रास्ते अलग हो गए आरोही, लेकिन मंजिल एक है। तुम्हारी कामयाबी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा जो आपसे और उससे किया था।